Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna, and yesterday the financial inclusion completed its 6 years of the successful implementation. प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू जो एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था इसको 6 years कंप्लीट हो चुके हैं एंड इट इज कॉल्ड द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, जो 6 साल जो कंप्लीट हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो व्हाट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द फाइनेंशियल इंक्लूजन? सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री जन धन योजना, which is a national mission for financial inclusion, completed its 6 years of the successful implementation. While launching the program on 28th of August 2014, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ये स्कीम लॉन्च की गई थी। द प्राइम मिनिस्टर हैड डिस्क्राइब्ड द ओकेशन ऑन अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द लिबरेशन ऑफ पुअर फ्रॉम अ विशियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। A key initiative towards commitment of financial inclusion is the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So what is exactly the financial inclusion? So financial inclusion may be defined as a process of ensuring access of financial services जिसमें भारत का हर एक नागरिक बैंकिंग के साथ जुड़ सके। ठीक है, बैंकिंग के साथ जुड़ सके, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए उनको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे ब्याज लेने की जरूरत ना पड़े, तो बैंकों के पास जा सके हर एक काम के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ensuring access to financial services timely and adequate credit where need by the vulnerable group such as weaker section and the low income group at a affordable cost. So financial inclusion is the national priority of the government. तो नेशनल प्रायोरिटी थी भारत सरकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो इट इज इनेबल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। So this is financial. It is important as it provides a avenue to the poor for bringing their saving into formal financial system. जितनी भी उनकी सेविंग है उसको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आ सके। An avenue to remit money to their families in village beside taking them out of clutches of a अश्यूरियस मनी लैंडर। अश्यूरियस मनी लैंडर जिनसे बहुत ज़्यादा हाई रेट पे, हाई रेट इंटरेस्ट पे उनको पैसा मिलता है। तो दैट इज अश्योरियस मनी लेंडर। तो व्हाट आर द अचीवमेंट अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना? टिल 19th अगस्त 2020 तो टोटल नंबर ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट 40.35 करोड़, तो 40.35 करोड़ जन धन खाते खुल चुके हैं टिल 19th ऑफ अगस्त 2020, जिसमें रूरल का परसेंटेज है 63.6%। ओके, और इसमें जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है वो 55% है। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कीम 17.90 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट वर ओपन एंड कंटिन्यूस इंक्रीज द नंबर ऑफ अकाउंट्स अंडर द प्रधानमंत्री। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट, जिसमें अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा के खाते खुल चुके हैं, जिसमें रूरल का कंट्रीब्यूशन 63% है और वुमेन का कंट्रीब्यूशन 55% है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिव अकाउंट, कि जितने अकाउंट इस टाइम ऑपरेटिव है एज पर एग्जैक्ट आरबीआई गाइडलाइंस, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट इज ट्रीटेड एज इनकॉर्पोरेटेड इफ देयर आर नो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन इन अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। अगर 2 साल से अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो उस अकाउंट को इनऑपरेटेड ट्रीट किया जाता है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। एंड आउट ऑफ 40.35 करोड़ प्रधानमंत्री अकाउंट 86% आर ऑपरेटिव। 86% इस टाइम पर ऑपरेटिव है। अप्रॉक्सीमेट 34.8 करोड़ इस टाइम पर ऑपरेटिव है। और ऑपरेटिव की मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बता दी है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस। 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट, अब इन प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट में कितना डिपॉजिट है? द टोटल डिपॉजिट बैलेंस अंडर प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट स्टैंड 1.31 लाख करोड़। ओके, 1.3 लाख करोड़ ये इस टाइम पर टोटल बैलेंस है जितने भी अकाउंट खुले हैं। ठीक है, 40 करोड़। एंड deposits have increased about 5.7 times
with increase account of 2.3 times between 2015 to 2020. 2015 से लेकर 2020 तक की बात करें तो अकाउंट का जो परसेंटेज है वो 230% हुआ है और उसमें जो डिपॉजिट का परसेंटेज है वो 570% हुआ है. ओके. एंड रुपया डेबिट कार्ड अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना. रुपया डेबिट कार्ड जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है उनको आरबीआई की तरफ से, बैंकिंग की तरफ से रुपया डेबिट कार्ड इशू किया जाता है. तो टोटल रुपया कार्ड इशू टू प्रधानमंत्री अकाउंट होल्डर इज 29.75 करोड़. मतलब 40 में से 38 के आसपास ऑपरेटिव है, जिसमें से 29.75 करोड़ लोगों को रुपया डेबिट कार्ड भी इशू किया गया हुआ है. नेक्स्ट है जन धन दर्शक ऐप. A mobile application was launched. तो एक ऐप है, it's a mobile application was launched to provide a citizen-centric platform for locating banking touch points such as bank branches, ATMs, बैंक मित्ras and post office. तो ये एक यूजर फ्रेंडली ऐप है for all ATMs and प्रधानमंत्री जनधन account holders. And this app is also used for identifying villages which are not served by banking touch points within a 5 किलोमीटर, जिसमें से 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. एंड द एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सच विलेजेस. ओके. उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और प्रधानमंत्री जनधन योजना वुमेन बेनिफिशियरीज. क्लियर. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और फॉर प्रधानमंत्री जनधन वुमेन बेनिफिशियरीज. तो ये क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ 500 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स. ठीक है. अप्रैल से लेकर जून 20 was credited to account of women account holder under the प्रधानमंत्री जनधन योजना. तो ये अचीवमेंट है. ओके. अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीनों में 500 पर मंथ डिपॉजिट करवाया गया भारत सरकार के द्वारा. बट ये डिपॉजिट किन को करवाया गया? वुमेन अकाउंट होल्डर अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना. नेक्स्ट टूवर्ड्स इंश्योरिंग स्मूथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है जब भी कोई सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है तो सब्सिडीज डायरेक्ट अकाउंट में आती है. दिस इज कॉल्ड द डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. कोई सब्सिडीज हो जाए, स्कॉलरशिप हो जाए, ईच एंड एनीथिंग. तो एज इन्फॉर्म्ड बाय बैंक्स अबाउट 8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स रिसीव्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर वेरियस स्कीम. काफ़ी स्कीमों के थ्रू प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर 8 करोड़ लोगों को डीबीटी का फायदा मिला. उसके बाद इम्पोर्टेंट अप्रोच अडॉप्टेड इन प्रधानमंत्री जनधन योजना बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री योजना विद न्यू फीचर. ऑब्वियसली ये 24 अगस्त 2014 को, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हमारी फर्स्ट स्लाइड में बात करें एज फार एज बिकॉज 6 ईयर्स जब कंप्लीट हुए थे तो 28 अगस्त, तो ऑब्वियसली 6 साल पहले, तो 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी. 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी. 2018 में, ठीक है, 2018 में 28 अगस्त इस स्कीम में कुछ चीज़ों को एक्सटेंड किया गया था. ओके. वो क्या क्या एक्सटेंड किया गया था? लेट्स टॉक अबाउट. फ्रॉम 28 अगस्त 2018 गवर्नमेंट एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री जनधन योजना विद सम मॉडिफिकेशन. ओके. जिसमें फर्स्ट आता है फोकस शिफ्टेड फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक एडल्ट. पहले क्या था कि हर घर में किसी एक नागरिक का अकाउंट होना चाहिए. उसके बाद फिर ये फोकस कैसे शिफ्ट हो गया? एवरी अनबैंक एडल्ट, वो हर एक इंसान और एडल्ट जिसका पहले बैंक में खाता नहीं है उसको कनेक्ट करना. और ये पहले होता था एक घर में एक नागरिक के लिए, तो ये एक्सटेंड किया गया. रुपया कार्ड इंश्योरेंस. पहले ये इंश्योरेंस 1 लाख की होती थी, अब ये इंश्योरेंस 2 लाख की कर दी गई थी 2018 में. फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ओवर अ रुपया कार्ड इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख. ओके. जिनके अकाउंट 28 अगस्त 2018 के बाद खुले थे. उसके बाद एनहांसमेंट ऑफ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ठीक है. एनहांसमेंट फैसिलिटी क्या थी? पहले कि हम जिसका प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के अंदर होल्डर हैं वो, उनको 5,000 की ड्राफ्टिंग फैसिलिटी थी, ओवर ड्राफ्टिंग की. इसके बाद 10,000 की कर दी. 5,000 टू 10,000 ओवरड्राफ्ट अप टू 2,000 विदाउट कंडीशंस. ओके. एंड इंक्रीज इन द अपर एज फ्रॉम 60 टू 65. पहले जो अपर एज थी वो 60 थी, उसके बाद 65 कर दी 2018 में. ठीक है.
5,000 ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी से 10,000 की फैसिलिटीज़ कर दी, और उसमें से 2,000 विदाउट एनी कंडीशंस की भी बात बोल दी है। और पहले ये एक्सट्रीम एज या अपर एज की बात करें 60 थी, अब 65 की कर दी गई थी 2018 में। एंड द प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ नेशनल मिशन फॉर बैंकिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है हर एक नागरिक को, हाउस होल्ड को बैंकिंग के साथ जोड़ना। To access financial services, namely banking services, deposit accounts, remittance, credit, insurance, pensions in affordable manner, ताकि उनको बैंकिंग में अपने अकाउंट्स मिल सके, उनको कोई पैसा आना तो वो बैंक अकाउंट में आए, क्रेडिट मिल सके, इंश्योरेंस मिल सके, इवन पेंशन में मिल सके, वो सारे के सारे अफोर्डेबल रेट्स में। दिस इज द एग्जैक्टली द मिशन इनिशिएटेड बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्यूरिंग 28 अगस्त। ओके, और ऑब्जेक्टिव की बात करें to ensure access of financial products and services at affordable cost। ओके, जिसमें हम वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी सेल कर सके, बेच सके, वो भी काफ़ी कम रेट पे, बहुत अफोर्डेबल रेट पे। एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडन रीच। ओके, उसके बाद अब बेसिक टेनेट्स ऑफ द स्कीम। बैंकिंग द अनबैंक्ड। बेसिक टेनेट्स में क्या क्या आता है? ओपनिंग द बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट्स विद द मिनिमम पेपर वर्क, रिलैक्स्ड केवीसी और ई-केवाईसी अकाउंट्स ओपनिंग, कैंप मोड, जीरो बैलेंस एंड जीरो चार्जेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैंप पे लगाए जाते हैं, रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, और एक ई-केवाईसी फॉर्म नॉर्म्स के थ्रू। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, तो पहला तो हो गया बैंकिंग द अनबैंक्ड, सेकंड है सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, दैट इज इशू ऑफ इंडिजीनियस डेबिट कार्ड। इंडिजीनियस का मतलब हमारे भारत का डेबिट कार्ड फॉर कैश विड्रॉल, पेमेंट एट अ मर्चेंट लोकेशन विद फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ ₹2 लाख। ओके, पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख कर दी गई हुई है। फंडिंग द अनफंड, इट मीन्स ओवर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक माइक्रो इंश्योरेंस, जैसे अटल पेंशन योजना, ठीक है, जीवन ज्योति, ये सारी योजना, ये दीज आर द माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम। ओवरड्राफ्ट फॉर कंजम्पशंस एंड माइक्रो पेंशन एंड द माइक्रो क्रेडिट, दिस इज द फंडिंग फॉर अनफंड। पहले में क्या आता है? बैंकिंग फॉर अनबैंकिंग, securing for unsecured and funding for unfunding। okay, so this is a picture that is before financial inclusion, okay, वो exclusion, what's new, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया, काइंडली इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, क्लियर है? तो प्रधानमंत्री विद जीरो अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, लाइफ इंश्योरेंस 30,000, क्लियर, लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, क्लियर है? नेक्स्ट इज अ फीचर्स, लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। द स्कीम वाज लॉन्च अपॉन फॉलोइंग 6 पिलर, तो 6 पिलर्स थे स्कीम में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द 6 पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। सबसे पहले यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटी अवेलेबल हो, ब्रांच एंड द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाए गए, बेसिक सेविंग अकाउंट्स विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 ऑफ एवरी हाउस होल्ड, financial literacy program that is promoting saving, use of ATM, getting ready for credit, available insurance, pensions and a basic mobile phone for banking, credit for a credit guarantee fund, insurance that is accident up to 1 lakh and life cover of 30,000 on account between 31st जनवरी तक, तो उसके बाद मैंने बता दिया, एंड द पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिन्होंने जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना में 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, तो द 6 years इज अ सक्सेसफुल implementation completed। okay, so this is for today in this video, thank you।